Hi guys, what's up? So I'm back with Ask Me Anything. So आज आपके questions again I have. So आज आपके questions बहुत ही ज़्यादा interesting हैं. I've chosen like 5 questions जिनको मैं answer करूँगा. So let's see what I've got and what I have to answer. So my first question is, I'm always there for her. I don't want to make it count, but she still hurts me. What should I do? She isn't stable. So definitely I know that you're doing a lot of things for her, or I know that the feeling is very pure from your side, because as you said that you're doing a lot of things, that means you have that kind of a feeling jisko I can say that yes, you love her. And somehow I got it that what are you feeling right now, because अगर जो इंसान किसी के लिए कुछ भी करता है ना तो वो गिनवाता नहीं है. And as you said that I don't want to make it count, it's very beautiful, I'm proud of you. But कहीं ना कहीं अगर तुम्हें लग रहा है that she is taking you for granted, वो इतना ज़्यादा तुमको लेके उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, उतना ज़्यादा श्योर नहीं है, एंड उसकी हरकतें तुम्हें हर्ट कर रही हैं. सो आई विल सजेस्ट यू दैट गो टॉक टू हर, टेल हर व्हाट यू फील, टेल हर जहाँ पे तुम्हें बुरा लग रहा है, ठीक है. बिकॉज आई नो प्यार में बहुत सारी चीज़ें खुल के एक इंसान इसलिए भी नहीं बता पाता है. दे डोंट वांट टू रियून मोमेंट्स. हर दिन वो ये नहीं चाहता है कि वो फाइट्स हो, वो लड़ाई हो. तो कभी कभी क्या होता है कि इंसान कुछ चीज़ों को नेग्लेक्ट करता है. आई अंडरस्टैंड, बट हेयर इट्स अ मेजर थिंग, बिकॉज आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में उसको लेके दैट वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं. तो वो इस चीज़ को लेके बहुत श्योर है दैट यू ऑलवेज विद हर. वो इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा श्योर है दैट इफ़ शी विल फेस सम बिग प्रॉब्लम, इफ़ शी इज़ हैविंग द बिग इशू इन हर लाइफ, सो यू दैट पर्सन हु विल बी अवेलेबल फॉर हर. सो दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं वो उसके एंड से वो इतना ज़्यादा तुम्हें वो जता नहीं रही है. मतलब यू नॉट गेटिंग दैट वाइब फ्रॉम हर दैट she really cares for you too. So यहाँ पे you have to tell things about what you feel, and I am sure अगर वो प्यार होगा, अगर वो उसके एंड से भी वो प्रीशियस होगा, so definitely वो बहुत सारी चीज़ें समझने वाली है, and definitely she will answer कि कहाँ तुम्हें बुरा लगा, तो वो क्या चीज़ें उसकी साइड से हो रही थी जो सॉरी लायक हैं. एंड अगर ये चीज़ें तुमने ऑलरेडी बात कर ली है, अगर ये चीज़ें ऑलरेडी तुम्हारी लाइफ में उससे तुमने कम्युनिकेट कर ली हैं, and still if she is the person who is hurting you again and again, then definitely you should take a back seat और उसको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को खुद ही डील करने दो. बिकॉज when वो चीज़ें डील करेगी ना खुद से, और जब तुम वहाँ पे नहीं होगे तो डेफिनेटली शी विल अंडरस्टैंड दैट तुम्हारी प्रेजेंस उसकी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है, तुम्हारा होना उसकी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है. तो जब एक इंसान को किसी चीज़ की वैल्यू नहीं पता चलेगी ना, तब तक वो उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है. जब वो उसके पास रहती है चीज़, तब वो सोचता है ये तो मेरे पास है ही है, बट वो ये चीज़ भूल जाता है नथिंग इन लाइफ इज़ परमानेंट. कोई भी चीज़ ऐसी दुनिया में बनी ही नहीं है जो आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली है और आपके साथ ही वो जाने वाली है. सो ये रियलाइजेशन उसको बिल्कुल आपको करानी चाहिए, एंड शी शुड नो एक्चुअली कि जो तुम उसके लिए कर रहे हो बहुत सारे लोग उसके लिए नहीं कर सकते द वे यू डूइंग इट. बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर भी सकते होंगे, बट वो सेल्फलेस होकर बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोग नहीं करेंगे. सो दैट इज़ द ओनली थिंग जो उसको रियलाइज़ करनी होगी. एंड आई एम श्योर कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिलेशन है फ्रॉम योर एंड. सो टॉक टू हर. इससे पहले बहुत लेट हो जाए, टॉक टू हर, टेल योर थिंग्स. उसके बाद अगर वो चीज़ें फिर भी कंटिन्यू करती है, देन टेक अ बैक सीट एंड टेल अ वेरी लाइक straight forward that I don't entertain this kind of a thing, and I'll not be able to live with this kind of a person who is always like taking and doesn't care about what other person is feeling. So definitely you should be straightforward and communicate with her. So my next question is, so ये पूछते हैं कि her Instagram following is increasing every day by the week. I'm always overthinking what should I do. So ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा टाइम आ गया ना जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजी हो चुकी हैं इन टर्म्स ऑफ रीचिंग पीपल. अगर मैं बोलूँ तो अगर कोई इंसान बहुत लो फील कर रहा है, स्पेशली गर्ल्स, सो दे हैव दैट ऑप्शन दैट ऑलरेडी उनके डीएम में भी बहुत सारे लोग उनको ऐसे मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं एक क्लिक पे या एक मैसेज पे वो रिप्लाई या अवेलेबिलिटी उनको मिल जाएगी. और बहुत ईजी भी है दैट इफ़ वो अपने एंड से किसी को अप्रोच कर रही हैं, सो दे हैव दैट ईजी थिंग विद देम दैट वो पर्सन उनको रिप्लाई करेगा ही. देखो ये चीज़ें बड़ी ही ज़्यादा टॉक्सिक हैं, बिकॉज एक पर्सन अगर तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है और उसके बावजूद उसकी लाइफ में लोग ऐड हो रहे हैं, सो दिस इज़ लाइक द वेरी स्कैरी थिंग. क्योंकि अभी तो तुम देख रहे हो कि इंस्टाग्राम पे लोग ऐड हो रहे हैं,
इंस्टाग्राम पे एटलीस्ट यू कैन सी दैट whom शी इज फॉलोइंग, किसको उसने नया फॉलो किया है, कौन उसका दोस्त है जो तुम्हारी लाइफ में बताती है कि ये मेरा दोस्त है. तुम्हें ये चीज़ें पता चल जाती हैं बिकॉज वो इंस्टाग्राम पे वो चीज़ें दिख रही हैं. अब ये सोचो अगर वो इंस्टाग्राम ना होता और वो तब अपनी लाइफ में चीज़ें ऐड कर रही होती तो बहुत डिफ़िकल्टी होती तुम्हें ये जानने में दैट एक्चुअली वो किस किस को अपनी लाइफ में अलाउ कर रही है, किसको उसने रिसेंट में ऐड किया है. सो यहाँ पे शी इज़ नॉट वेरी श्योर विद यू. यहाँ पे शी इज स्टिल लाइक सर्चिंग एंड सर्चिंग. तो जब आप किसी के साथ होते हो ना तो आप वो फुली होते हो. यू डोंट सर्च फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड. एंड स्टिल अगर आप इंस्टाग्राम पे किसी अननोन को आप ऐड कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो बात हुई है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुआ है, चाहे उस एंड से हुआ हो या इस एंड से हुआ हो. तो वो कॉन्वर्जेशन जो है वो शुरू हुई है. पहली बात, अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं तो एक अननोन से कॉन्वर्जेशन शुरू होनी ही नहीं चाहिए. एंड इफ यू सेइंग तो ये तो कंट्रोल हो गया. दिस इज नॉट कंट्रोल. ठीक है, अपनी लाइफ में अगर मैं किसी के साथ हूं, इफ आई एम इन अ रिलेशनशिप विद अ गर्ल, विद माई गर्ल, सो डेफिनेटली अगर मैं लोगों से बात करूंगा, आई विल एग्जिस्ट पीपुल, या फिर मैं लोगों को टेक्स्ट करूंगा या उनसे बात करूंगा, मेरी फॉलोइंग लिस्ट बढ़ती चली जाएगी. दैट मीन्स आई एम लाइक अलाउइंग पीपल एंड वो मेरी लाइफ में इजी ऐड हो रहे हैं. तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी बिकॉज आप हर जगह हर किसी की बात सुन रहे हो, हर जगह आप हर किसी को अलाउ करो, तो आपका माइंड जो है ना वो स्टेबल नहीं है. तो स्टेबिलिटी उसके अंदर नहीं है. जो इंसान एक इंसान के होने के बावजूद एक इंसान उसकी लाइफ में ऑलरेडी है, जिसको रिलेशनशिप, जिसको वो स्पेशल वर्ड दे रहे हैं वो है, तो फिर भी अगर वो हरकत कर रहे हैं दैट उनको हर लाइफ के फेज में एक नया इंसान ऐड करने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली द स्टेबिलिटी इज़ नॉट देयर. एंड वेयर द पर्सन इज़ नॉट स्टेबल, तो लाइफ में फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है. एंड दिस इज सम काइंड ऑफ अ वेरी टॉक्सिक थिंग, जिससे आपको तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए. इफ द पर्सन इज एंटरटेनिंग एवरी पर्सन आउट देयर, देन डेफिनेटली द पर्सन इज नॉट योर्स फुली. जो सबके हो जाते हैं वो किसी के नहीं होते. ठीक है, तो अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा जो इंसान है वो तुम्हारा ही रहे, स्टॉप दिस. टेल हर दैट इफ यू विल डू दिस, आई एम नो लॉन्गर हियर विद यू. बिकॉज ये मना करना पड़ेगा तुम्हें. यू हैव टू से नो. कब तक तुम नो नहीं बोलोगे? एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब उसी फॉलोइंग लिस्ट में से तुम्हें ये पता चलेगा दैट इसी के साथ बहुत सारी चीज़ें खराब हो चुकी है एंड आई एम नो लॉन्गर पार्ट ऑफ हर लाइफ. तब तुम नो बोलोगे. इससे अच्छा अभी तुम ये चीज़ें बहुत क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड करो. बिकॉज रिलेशनशिप में वो क्लैरिटी होती है एंड समझ में आ जाता है दैट हु इज़ योर फ्रेंड एंड कब कौन इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐड हो रहा है, वो समझ में आ जाता है. लाइक प्रोफेशनली भी कोई पर्सन है जिससे मुलाकात हुई तो वो कहीं ना कहीं वो ऐड हो गया, चलो वो इट्स नॉट अ बिग डील. बट एवरी डे एज यू आर सेइंग दैट शी इज एडिंग समवन whom you don't know, whom she even don't know, just a new person in her life, it's a very like toxic. और इन लड़कियों को बिल्कुल भी मैं नहीं बोलूँगा that you should be with this kind of a girl, and either you have to say her directly that अगर ये चीज़ें तुम करोगी तो I'm like it's a no from my side. और अगर नहीं मानती है, देखो if you are important for her, वो तुम्हें बताएगी, वो ये चीज़ें मेक श्योर करेगी दैट. पहली बात तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला यहाँ पे सीन आएगा नहीं, बिकॉज अगर इतना ही ज़्यादा तुम इंपॉर्टेंट होते तो हर दिन एक इंसान ऐड होना ऐसी कोई लड़की करती नहीं. आई हैव सीन लॉट ऑफ गर्ल्स हु आर वेरी लॉयल एंड दिस काइंड ऑफ अ थिंग दे डोंट डू इट इंटेंशनली, जो हर दिन एक नए बंदे से इंटरेक्ट कर रही है. एंड हैविंग मेल फ्रेंड्स इज ओके, बट एडिंग मेल फ्रेंड्स पर डे per month is not okay. So tell her, if you this, then I'm not the one who will sit with you. So yeah. So हमारा next question है, this girl is asking that for a boy being physical is so important in life. So it's like being physical, यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा that so important in life. Important है obviously, for a boy नहीं, for a girl also. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. बट आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी दैट जिसके साथ भी यू बीइंग फिजिकल, जिसके साथ भी यू लाइक थिंकिंग दैट वो इंटीमेसी वाली थिंग आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके साथ वो जर्नी है ना जो प्यार की, पहले वो आपको ज़रूर ट्रैवल करनी पड़ेगी. पहले वो इंसान के साथ वो आपको वक्त बिताना पड़ेगा. एंड जब विद टाइम यू विल अंडरस्टैंड दैट पर्सन, जब विद टाइम यू विल नो दैट येस दिस इज the person with whom I'm gonna end this life, I'm gonna be with that person, definitely
यू कैन गो अहेड, डेफिनेटली यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट, बट जब तक वो श्योरिटी नहीं है आप के एंड से, जब तक यू नॉट दैट श्योर कि ये मैरिज तक चीजें जाने वाली हैं, ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। बिकॉज अगर कोई इंसान सिर्फ फिजिकल वाली चीज को लेके बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, दैट मीन्स वो इमोशनल कनेक्ट नहीं है, वो कनेक्शन नहीं है। एंड मुझे लगता है कि वो जर्नी कहीं ना कहीं जो ब्यूटीफुल जर्नी होती है एक प्यार की, वो एहसास की, वो आपने शायद नहीं जी है। एंड दैट इज वाई यू डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ थिंग, फिजिकल वाली चीज को लेके। और भी बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं जो एक रिलेशनशिप में होती हैं। एंड इफ यू इन अ रिलेशनशिप और इस चीज को लेके झगड़े हो रहे हैं, दैट मीन्स जो बॉय के एंड से जो फोकस है वो सिर्फ इंटीमेसी है, वो सिर्फ फिजिकल वाली चीज को लेके है। अगर आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव योर आंसर। डाउट्स नहीं आने चाहिए, यू हैव टू फील कंप्लीट, यू हैव टू फील कंफर्टेबल, यू हैव टू फील सिक्योर्ड। If you're not feeling secured, if you're not comfortable, if you're not happy, if you are not smiling, and if you're not getting the butterflies with him, and वो प्यार वाली जर्नी आपने अभी तक जी ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो आंसर आपके पास ऑलरेडी है कि जो फोकस होना चाहिए ना, वो प्यार में होना चाहिए, वो एक दूसरे के साथ ग्रो करने में होना चाहिए, एक दूसरे के साथ वो वक्त को गुजारने में होना चाहिए, ना कि इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। एंड एज इन आपने अगर उसको नो बोला होगा तो डेफिनेटली उसका कोई रीज़न होगा। अगर आपने उसको ये बोला है दैट नॉट नाउ एंड इफ ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग, दैट मीन्स बिल्कुल वो फोकस बहुत क्लियर है। एंड जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं वहाँ पे लड़कियाँ समझती नहीं है, बट उनको कहीं ना कहीं सच्चाई पता होती है दैट ये चीज़ें रॉन्ग है, बट स्टिल दे डू इट। तो उन लड़कियों का मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, दे ऑल्सो काइंड ऑफ इन्वॉल्व इन दैट, बिकॉज अगर उनकी मंजूरी नहीं होगी तो वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ठीक है। और वो चीज़ें करने के बाद इफ़ यू सेइंग दैट ये तो डिच हो गया, तो डिच हो नहीं गया है, तुम खुद ही जाके गड्ढे में गिरे हो, तुम खुद ही जाके वो कुएं में गिरे हो। सो बता दिया मैंने यहाँ पे क्या रियलिटी है। ऐसा कुछ नहीं होता कि बॉय के एंड से सिर्फ मेन गोल जो है वो फिजिकल होना ही है। अगर प्यार है तो बहुत सारे गोल्स हैं। वो ज़िंदगी का सफ़र जो है ना आपके साथ गुजारने का गोल है, उसके साथ साथ ये चीज़ें चलती हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है और ज़िंदगी भी इम्पॉर्टेंट है और प्यार भी इम्पॉर्टेंट है, सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है। एवरीथिंग यू आर इम्पॉर्टेंट इन अ बॉयज़ लाइफ। तो जब तुम खुद ही इम्पॉर्टेंट नहीं हो, तुम्हारा प्यार, तुमसे प्यार इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो खाली एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो दैट मीन्स वो वांट है। जहाँ वांट है वहाँ कुछ भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। तो यू गॉट योर आंसर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछते हैं कि वी यूज टू टॉक अ लॉट बट नाउ इट्स लाइक आई एम जस्ट फीलिंग लाइक एवरी अदर पर्सन इन अ लाइफ, आई डोंट वांट टू लूज हर, व्हाट शुड आई डू। सो यहाँ पे यू क्लियरली फीलिंग दैट वो आपको ऐसे ही ट्रीट कर रही है जैसे वो सबको ट्रीट करती है। सो यहाँ पे दैट गर्ल इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। या तो ये नया नया हो सकता है, अगर ये पुराना हो चुका है दैट मीन्स देयर इज नो इंटरेस्ट नाउ, या फिर इंटरेस्ट बहुत कम हो चुका है। तो प्यार में इंटरेस्ट कम नहीं होता है, प्यार में यू विल बी दैट पर्सन इन दैट पर्सन्स लाइफ जो सबकी तरह नहीं होगा। वही वाली बात हुई ना, जो सबका हो जाता है वो किसी का नहीं होता है। तो जैसा वो सबके साथ बिहेव कर रही है वैसा तुम्हारे साथ भी बिहेव कर रही है, दैट मीन्स वो जो करिश्मा है ना, वो जो फीलिंग ऑफ लव होनी चाहिए, जो वो होती है इनसाइड, जो वो इंसान महसूस करता है बहुत स्पेशल एक रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं वो स्पार्क नहीं है। तो जहाँ पे वो स्पार्क नहीं है तो वो धीरे धीरे चीज़ें कम होंगी। और जब धीरे धीरे एक इंसान इंटरेस्ट को लूज़ करेगा तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें वो टाइम नहीं दे पाएगा। जब वो टाइम नहीं देगा तुम्हें कहीं ना कहीं फील होगा दैट पहले तो ये चीज़ें 24 घंटे में इतने घंटे होती थी, नाउ यू नॉट इवन गेटिंग उसका हाफ भी। तो ये चीज़ें तभी तुम फील करोगे जब तुमने ऑलरेडी बहुत अच्छा टाइम उसके साथ बिताया है। तुम्हें खुद अंडरस्टैंड करना चाहिए चीज़ों को कि तुमने ऑलरेडी उसके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया है, और वही ये पर्सन है जो अब तुम्हें नॉर्मल ट्रीट कर रहा है। दैट मीन्स इंटरेस्ट कम हो गया है, दैट मीन्स वो चीज़ें कभी भी एक अलग वे में जा सकती हैं, लाइक वो ब्रेकअप वाले वे में। तो अगर तुम्हें उसे नहीं लूज करना है, अभी तुम्हारे पास टाइम है, बिकॉज यू विद दैट पर्सन, अभी तुम वो चीज़ें उससे शायद कम्युनिकेट कर पाओगे जो कहीं ना कहीं बाद में बहुत इम्पॉसिबल होगा। तो टेल दैट पर्सन दैट व्हाट यू फील फॉर दैट पर्सन, और तुम उसे लूज क्यों नहीं करना चाहते हो, एंड जो तुम्हारी फीलिंग है वो कितनी प्योर है, एंड वो तुम्हारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखती है। सो आई गेस कि अगर ये चीज़ें तुम उसे बताओगे तो शायद वो तुम्हारी वैल्यू को दोबारा समझे, या फिर वो भूल गई हो तो उसके माइंड में ये चीज़ें दोबारा स्ट्राइक करें, वो स्पार्क जाए, तभी वो आग बने। बिकॉज इंटरेस्ट बहुत लूज हो रहा है,
जस्ट यू द नॉर्मल काइंड ऑफ अ पर्सन जिसके साथ अब उतना ज़्यादा वो स्पार्क नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था. सो इससे पहले कि यू लूज दैट पर्सन, डेफिनेटली यू शुड गो एंड टॉक टू हर एंड टेल हर दैट कितना वो इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में. और यू डोंट वांट लूज हर, टेल हर जितना भी तुम उसके लिए फील करते हो, जस्ट गो एंड टेल हर. एंड इसमें कोई वो नहीं है. इफ़ यू फील फॉर दैट पर्सन, इफ़ यू लव हर, गो गेट हर. और चीज़ें कभी कभी अप्स एंड डाउन्स होती हैं, तो ये चीज़ें होती हैं इंसान की लाइफ में, बट इसे बहुत ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू मत होने देना. बिकॉज अगर ये बहुत ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू हो गई चीज़ें तो यू लूज दैट पर्सन. सो या सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस गर्ल सेज दैट, सो मैं फिजिकल नहीं हुई हूँ तो उसने ये कह के छोड़ दिया दैट तुम बहुत सेल्फिश हो, लेकिन मुझे शादी से पहले फिजिकल नहीं होना है. इस लड़के के बारे में क्या कहना चाहोगे? अगेन आई हैव द सेम क्वेश्चन, आई गेस इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन में ये आंसर किया है. फिजिकल होना इज़ ओके, फिजिकल होना इज़ ब्यूटिफुल, इंटीमेसी इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, बट उसके पहले की जो जर्नी है दोनों एंड से, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, उसे समझना पड़ेगा. बी दैट श्योर जिसके साथ तुम ये चीज़ें करना चाहते हो या फिर अपनी लाइफ अगर उसके साथ तुम देख रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी दैट श्योर कि यही वो इंसान है जिसके साथ आई विल एंड अप. वो फीलिंग ऑफ लव होनी चाहिए, वो इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए. अगर ये चीज़ें नहीं है तुम्हारी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा टाइम तक ये चीज़ें नहीं चलने वाली हैं. ये चीज़ें फिर जानते हो वो फन में आ जाती हैं. एंड इफ़ दैट पर्सन इज़ वेरी श्योर तुमको लेके, तो ये चीज़ें बहुत बार वो ज़्यादा फोर्स नहीं करने वाला है फ्रॉम गाइज एंड. ये चीज़ें अगर एक लड़का प्यार में है तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करेगा, बिकॉज वो इन सब चीज़ों से अबो तुमको देखता है और तुम्हारे लाइफ में जो चीज़ें तुम फील करती हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए. उसके लिए तुम्हारा वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए तुम्हारी स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो भी तुम्हारे डिसीजंस होने वाले हैं लाइफ में वो उन चीज़ों को वेलकम करेगा, जस्ट बिकॉज ये चीज़ें उसे पता है दैट तुम उसके साथ हो और तुम दोनों वो आगे चल के लाइफ कैरी फॉरवर्ड करने वाले हो. तो ये चीज़ें होना है. तो जो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास हैं, यू आर वेरी सिक्योर्ड, तो उन चीज़ों के पीछे इंसान नहीं भागता है. तो फिजिकल वाली चीज़ को लेके अगर कोई इंसान इतना ज़्यादा हरी अप कर रहा है, मेस्ड अप चीज़ें हो रही है कि आपको ये बोल रहा है दैट यू वेरी सेल्फिश, दैट मीन्स ये तो वो लड़का नहीं है जिसके साथ यू शुड कैरी फॉरवर्ड, जिसके साथ आपको शादी भी करनी चाहिए. ठीक है, जो आपको ये बोल दे कि इस चीज़ को लेके दैट यू सेल्फिश, ये बच्चों वाला तरीका होता है किसी लड़की को बोलने का कि तुम बहुत ये हो, तुम बहुत वो हो. बिकॉज उनको पता होता है दैट जो बॉन्ड है तुम्हारी साइड से मुझे लगता है शायद ज़्यादा है, और उसको पता है दैट अगर मैं ये चीज़ें बोलूँगा तो मे बी ये चीज़ें हो जाएंगी. सो दिस इज़ नॉट द की टू द रिलेशनशिप कि अगर तुम फिजिकल नहीं हो रहे हो तो यू दैट काइंड ऑफ अ गर्ल जो कि सेल्फिश है. यू हैव योर बाउंड्रीज एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गर्ल, जो तुमने ये बोला है दैट कि मैं शादी के बाद ये चीज़ें करूँ तो ज़्यादा सही है. अब तुम ये देख सकती हो दैट ये रिश्ता अगर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो इंसान प्यार करता है लिटरली तुमसे, तो दैट पर्सन विल इन्वेस्ट इन यू. अब ये सब बोलने के बाद, और अब देखो कि वो जर्नी है जो शादी तक की, वो तुम्हारे साथ अभी रिलेशनशिप में होकर वो शादी तक वो चीज़ें कंटिन्यू होती हैं कि नहीं. तो यहीं तो तुम एक इंसान को जान पाओगे, यहीं उस इंसान को तुम अच्छा समझ पाओगे, परख भी पाओगे दैट येस चीज़ें बहुत सारी नहीं थी फेवर में उसके, फिर भी वो इंसान सेल्फलेस होके मेरे साथ खड़ा रहा और मेरे साथ वो चीज़ें उसने कंटिन्यू करी हैं लाइफ में. सो दिस इज़ सम काइंड ऑफ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग. और अगर वो इंसान आपको समझ रहा है तो दैट मीन्स ही इज़ द वन. सो इस लड़के के बारे में तुम बोली थी ना, मैं क्या बोलना चाहूँगा, नथिंग. दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी जिसके बारे में मैं बात भी करना चाहूँगा. तो बहुत सारी लड़कियों को तुमसे सीखना भी चाहिए दैट येस इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड इफ़ यू फील लाइक डूइंग थिंग्स, get that certified, marry that person and do whatever you want to do. And before marriage if you're doing it, आप उसके खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं. उसके बाद ये मत बोलो दैट मुझे कोई जज क्यों कर रहा है, मुझे कोई ये क्यों बोल रहा है. सो दिस वॉज आस्क मी एनीथिंग, जो मैंने बहुत दिन से शायद नहीं किया था, एंड आई लव्ड आंसरिंग योर क्वेश्चंस. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप आपको बातें समझ में आई हो. आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो. टिल देन टेक केयर.